एक माँ और बेटी दोनों एक ही लड़के से संबंध बना रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा घटता है कि लड़की की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अस्मा नाम की औरत रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 45 साल। वह अपने पति के साथ अपने घर में आराम से रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था नतीसा, जिसकी उम्र थी 21 साल। समय अच्छे से गुजर रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो अस्मा का पति होता है वह घर से बाहर रहा करता है, काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता है और घर पर भी आ जाया करता है। तभी दोस्तों क्या होता है, घर पर अस्मा और उसकी बेटी अकेली रहा करती हैं। और अस्मा अपने पति से दूर रहती है तो उसको लगता है कि किसी से प्यार करना चाहिए, किसी के साथ समय गुजारना चाहिए, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ। तभी उसकी नज़रें पड़ोस में रहने वाले एक लड़के रेहान से मिल जाती हैं। रेहान पहले से शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। अब अस्मा की और रेहान की प्रेम कहानी चलने लगती है और रेहान अस्मा के घर में भी आ जाया करता है और लड़की को भी पता है कि यह मेरी माँ का आशिक है, प्रेमी है। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। रेहान और अस्मा एक कमरे में रहा करते हैं। तो अस्मा की बेटी, जिसका नाम होता है नतीसा, वह बाहर कमरे के बाहर बैठी रहा करती है और ये सारी घटना अपनी आंखों से देखती रहती है। तभी दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद अब नतीसा जो होती है वह, उसके मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी इसके साथ प्रेम रचाऊंगी, प्रेम प्रसंग करूंगी। अब दोस्तों नतीसा भी रेहान से प्रेम प्रसंग करने लगती है और रेहान अब नतीसा के साथ भी अपनी रातें रंगीन करने लगता है। दोस्तों, इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। तभी क्या होता है, नतीसा कुछ समय गुजरने के बाद रेहान से शादी करने की जिद पर अड़ जाती है। वह अपनी माँ से कहती है कि मैं रेहान से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों उसकी माँ उसकी शादी कैसे करवाती, क्योंकि रेहान तो उसकी माँ का प्रेमी था। अब अस्मा रेहान से कहती है कि ये तो तुमसे शादी करना चाहती है। रेहान कहता मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी बेटी से मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो नतीसा होती है वह कहती है अपनी माँ से कि अगर तुम मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी पूरे समाज में खोल दूंगी, सभी लोगों को और अपने पापा को बता दूंगी तुम इसके साथ क्या करती थी। दोस्तों अब जो अस्मा होती है उसको डर चढ़ जाता है कि अब हमारी बेइज्जती होगी। वह रेहान से बातें करती है और कहती है कि किसी भी तरीक़ा से इस नतीसा को रास्ते से हटाना है, वरना हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों रेहान अब और अस्मा दोनों मिलकर के नतीसा की मौत की प्लानिंग करने लगते हैं। और फिर एक दिन रात को नतीसा अपने कमरे में सोई हुई थी और रेहान जो होता है वह घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर अस्मा को अपने साथ लेता है और नतीसा के कमरे में चला जाता है। नतीसा की गर्दन को घोंटकर मार दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद जब वह मर जाती है तो उसको बोरे में भर करके उसको बाहर जंगल में फेंक दिया जाता है। लोगों को डेड बॉडी मिलती है, लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाती है और पहुंच जाती है अस्मा के घर और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन वहाँ कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अस्मा जोर जोर से रो रही थी कि मेरी बेटी को किसने मारा। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो नतीसा होती है उसकी कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो पता लगता है कि जिस रात इसकी मौत हुई थी उस रात इसने किसी आदमी से बात की थी और वह आदमी था रेहान। अब पुलिस रेहान को उठा लेती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारी घटना बयां करने लगता है कि मैंने अपनी प्रेमिका अस्मा के साथ मिलकर उसकी बेटी को जान से मार दिया। दोस्तों पुलिस अस्मा को भी गिरफ्तार कर लेती है और रेहान को भी गिरफ्तार कर लेती है। उनको जेल भेज दिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा माँ ने किया वैसा ही बेटी करना चाह रही थी और फिर हो गया कबाड़ा। दोस्तों तभी कहा जाता है कि ऐसे जो झूठे संबंध होते हैं ये प्रेम के संबंध नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ हवस के संबंध होते हैं। और जहाँ पर लोग अपनी हवस मिटा रहे होते हैं वहीं पर ज़्यादातर खून खराबा होता है। प्रेम में तो जान दी जाती है, जान ली नहीं जाती। प्रेम तो आजकल दुनिया में से गायब ही हो चुका है। 100 में से 1-2% लोग ही प्रेम करते होंगे, वरना ज़्यादातर लोग अपनी हवस को मिटाते हैं और प्यार का नाम देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे? नतीसा को उसका अंजाम सही मिला और अस्मा को और रेहान को भी उनका करने का जो भुगतान था वह सही मिला या नहीं मिला? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उसकी माँ को, नतीसा की माँ को, अस्मा को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? रेहान को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट टीम से और अपना एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और पूरे संसार में एक महकते हुए अपना जीवन गुजारें। जय हिंद, जय भारत।